सभी को मेरा प्रणाम। आई फील ट्रूली ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे। मैं बड़े गुरुजी, आई, दुर्गा ताई, रतन मामा जी और मेरे गुरु अंकिता जोशी जी, इन सब की आज्ञा और उनके आशीर्वाद लेके मेरी आज की गायन सेवा शुरू करती हूँ। राग जोग गाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी के आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम। मैं
हरि
हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला।
कैसे लगा आप लोगों को? गुरु जी को भी बुला के लेके आई हुआ ये हमारी छोटी सी गुरु जी बन गई है और इसके गुरु जी कितने खुश हो रहे होंगे, इसके ऊपर नाच कर रहे होंगे कि अब ये गुरु बन गई है। मैंने अंकिता को इसलिए बुलाया कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, अदिति तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगी। कैसे लगी आवाज? अच्छी लगी। सुर में, लय में, राग को अच्छे से निभाया। मतलब जिसको कहते हैं इमोशंस, जो रस है वो आप तक पहुंचे। बहुत अच्छा गाया। एक होता है जैसे क्रिकेट में होता है, मैं हमेशा क्रिकेट की बहुत एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि बापू जी ने भी ऐसे ही गाना समझाया है कि नेट प्रैक्टिस एक तरह की होती है और मैच खेलना अलग बात होती है। आज जो अदिति ने किया है, जो पता नहीं कितने बरसों से इसने नेट प्रैक्टिस की है, आज जाके इसने पहला डेब्यू मैच किया, तो इसके लिए पहले जोरदार तालियां। I will say welcome to the professional side of music. और जब आज जो वो कौन था वो जो परसों जिसने डेब्यू किया और जिसने 50 मारा T20 में, किशन। आज मुझे ईशान किशन से कम नहीं लगी सच्ची में, क्योंकि राग जोग बहुत मुश्किल राग है। एक तो यहाँ पर एस आकाश भी आए हुए हैं, वो समझ सकते हैं कि इसमें राग जोग में अगर आपकी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी 20 सेकेंड्स की है या 25 सेकेंड्स की है, जो नॉर्मल होता है सांस गाने का, तो राग जोग में आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 35 to 40 सेकेंड्स का सांस नहीं होना, तो अटेम्प्ट भी मत करना प्लीज, घर में रहो, राग जोग को छोड़ के कुछ भी गा लेना। तो आज तुमने जोग को बहुत अच्छे से निभाया। एंड ये नहीं होता कि ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, उसकी जो आस है वो कहाँ पे जाके खत्म होनी चाहिए, उसका राग से वास्ता है, उसका लय से वास्ता है, उसका राग के साथ वास्ता है। वो जब तक पूरा नहीं निभेगा, वो राग तो क्या कुछ भी नहीं निभता इसमें। तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा गाया। एक मुझे जो खूबसूरत बात लगी थी कि जो दो बंदिशें थी द्रुत की, एक मध्य लय में गाई, एक उसने द्रुत में गाने की अटेम्प्ट किया, तो उसके बीच का जो एक पॉज था ना, उसमें वो फुल स्टॉप नहीं था, वो 2 सेकंड का था, लेकिन आपको समझ में आया होगा, हमको सबको यहाँ पे ऐसा लगा कि ये खत्म नहीं हुआ है, इट्स एक्चुअली अ पॉज टू स्टार्ट समथिंग एल्स। ये पॉज म्यूजिक में परफॉर्मेंस के वक्त आना इतना क्लियरली, इट्स अ वेरी मैच्योर्ड साइन। आप लोगों ने नोट किया हो, अंकिता से क्या पूछ रही हूँ मैं, आप लोगों से बोल, अगर आप लोगों ने नोट किया है ना, तो नॉट जस्ट अदिति इज मैच्योरिंग, इवन वी एज लिसनर्स आर मैच्योरिंग टू अनदर लेवल। कि ये पॉज और ये राग का पॉज था, ये इसमें ये नहीं था कि अब ये राग बसंत शुरू करने वाली, वो जोक का ही पॉज था जिसको सेमीकोलन कहते हैं, वो फुल स्टॉप नहीं था। तो एक्सीलेंट, उसमें भी एक थॉट प्रोसेस दिखता है आपका, कमाल, इसके लिए भी तालियां सच्ची। इट्स सच माइक्रो थिंग्स एक्चुअली ना, पता नहीं क्या है म्यूजिक का, मगर वो छोटे 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 जो एक जैसे माइक्रो टोन्स होते हैं ना, उसमें सांस में आपके इनहेलिंग एक्सहेलिंग सब में राग होता है, सब में गाना बजाना होता है। मैंने अंकिता को इसलिए बुलाया क्योंकि एक तो इसको गुरु के रूप में आप लोग बहुत आशीर्वाद दीजिए, इसके आज शिष्य को सुन के इसको गुरु के रूप में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसने जो बंदिश लिखी है वो उसने अपने गुरु के लिए लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाओ, क्या लिखे शब्द और उसका भाव। जय हो, सभी को प्रणाम। सबसे पहले थैंक यू आशीर्वचन के लिए, और जो बंदिश लिखने की कोशिश की है वो ताल झपताल में निबद्ध, रटनाम श्री गुरु का यही तेरो काज है, बड़े भाग ऐसो गुरु पायो, जीवन सब विध दिखलायो,
रहे तुम्हारो आशीष सदा, नित करत आस है, रट नाम श्री गुरु का, यही तेरो काज है। अर्थ भाव। रटना मतलब जाप करना, रटना में श्री गुरु का, आपके गुरु का नाम जपिए, और जिस भी कार्य में नाम स्मरण हो या संगीत हो या जो भी आपका विषय हो, उन पर श्रद्धा रखें, आप उनका नाम रटिए। यही आपका काम है, यही आपका कार्य है, और जो आप कार्य करें उसमें आपको सफलता मिलेगी अगर गुरु का आप पर आशीर्वाद रहेगा। बड़े भाग ऐसो गुरु पायो, बहुत भाग्य से ही ऐसे गुरु मिलते हैं हम सबको, और मैं उसमें से एक हूँ। जीवन सब विध दिखलायो, कि सिर्फ संगीत नहीं, उन्होंने मुझे चारों जो सारे डायमेंशंस दिखाए कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा कलाकार कैसे बनना है। कि मतलब मुझे तो, मैं बचपन से यहाँ रही हूँ गुरुजी के घर में, तो सभी मेरा पर्सनालिटी, जो कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखेगी वो गुरुजी की है। तो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई है। जीवन सब विध दिखलायो, रहे तुम्हारो, ये तो मेरी उनसे प्रार्थना है और ये हमेशा रहेगी। रहे तुम्हारो आशीष सदा, आशीष मतलब आशीर्वाद, नित करत आस है, यही मेरी जीवन की आस है कि आपका आशीष मेरी हम सब पर बना रहे। ये जो सबसे पहली जो बंदिश थी विलंबित की, वो मेरे बड़े गुरुजी संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी की लिखी हुई है। और जो 3 ताल की जो बंदिश हनुमान लला, आपको तो सर्वपरिचित है, मेरे गुरुजी की लिखी हुई है, संगीत मार्तंड पंडित जी की। कमाल, बहुत सुंदर बंदिश लिखी, और थैंक यू। जो विलंबित के बारे में भी बताया वो बहुत अच्छा किया। और ये भी बता दो कि जो हनुमान लला है ना, इतना ममत्व भगवान के लिए होना, और जो बापूजी ने लिखा है और उसको जिस तरह से उन्होंने कंपोज किया है ना, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी के गालों को ऐसे पकड़ के, तो हनुमान लला मेरे प्यारे लला, ऐसे छाती से पकड़कर वो किसी मतलब ऐसा लगता है कि उनकी माँ ने लिखा हो। इतना ममत्व, इतना प्यार, और ऐसी वो रचना है और ऐसा उसका असर है। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, प्यारे प्यारे लला, सुकुमार लला, अंजनी पुत्र दी लंका जला। उसमें उनके सारे जो वीरता की बातें भी है, लेकिन हर चीज में एक ऐसा लगता है कि एक औरत, एक माँ उसको देख के लिख रही है। ये जो दृष्टि है, उसमें जो भाव है, कमाल का है। और मैंने हमेशा बापूजी को कहा, बापूजी आपने ये काटो 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 मेरी अला बला, जब काटो 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 पहली बार उन्होंने कहा तो मैं हैरान हो गई कि ये अब कहाँ जा रही है बंदिश, क्योंकि ऐसे शब्द जिसमें वीरता, उसमें कुछ हद तक तो मैं कहूँगी कि विभत्स रस भी है। ये पहली बार देखा है कि शास्त्रीय संगीत में ऐसी कोई बंदिश में ये रस भी है, लेकिन उसका जो एक लिबास या उसकी जो आत्मा, लिबास नहीं, उसकी जो आत्मा है ना, उसमें सिर्फ माँ का घर है, मतलब माँ गा रही है। काटो 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 मेरी अलावला हनुमान लला। और एक जो अंतरे में, राम को राम बनाया तुमने, ये जो विचार है, ये मुझे लगता है प्रभु राम भी इसको सच कहेंगे। तो बापूजी, जीते जी तो आप रुलाते ही हो, और अब ऐसे जीकर भी रुला रहे आप धन्य हैं, और हम भी कितने धन्य हैं कि हम आपके संगीत से आज भी सराबोर हो रहे हैं। थैंक यू बापूजी, लव यू, प्रणाम। और तेजो वृष, क्या गजब, आई मीन ही इज इंप्रूविंग एवरी मिनट आई थिंक, और एवरी सेकंड। यू beautiful accompaniment and so much. I love to see progress when I see youngsters striving for excellence. My heart jumps out for those artists. Excellent, really. Give that big hand बहुत सुंदर। और अभिनय तो आज फुल फॉर्म में है कि मतलब मैं तो काटो काटो मेरी अला बला में सबकी अला बला काटो हनुमान लला बन के घूम रहे हैं आज अभिनय रवंती, as always. And
वेरी शॉर्ट ब्रेक. सॉरी मैं आज ज़्यादा बोल गई, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बन गया. और नेक्स्ट वी हैव अ तबला सोलो, Unmesh Banerjee with Sudhanshu on Lehra. So just allow us 5 minutes or a little more. We'll be back really soon. Thank you. Bye. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Selection of Bandish.